तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं संजय कुमार लोधी राजपूत आज एक और फिर से नई जानकारी के साथ हाजिर हूँ। तो आज का हमारा ये ब्लॉग सेक्टर 37 बॉटनिकल गार्डन से जो निज़ामुद्दीन डीएनडी फ्लाईओवर है वहाँ तक का है। यहाँ से हम यू टर्न लेकर के बॉटनिकल गार्डन जा सकते हैं मेट्रो स्टेशन। और मैं यहाँ से बॉटनिकल गार्डन सूरजपुर ग्रेटर नोएडा की तरफ से आया हूँ। इस रूट से निकलते हुए मैं सीधा जाऊंगा जो महामाया फ्लाईओवर है नोएडा में, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर बना हुआ है, उस पर मैं जाने वाला हूं। यहाँ पर महामाया फ्लाईओवर बहुत ऊंचा बना हुआ है। और एक और बात बता देता हूं, यहाँ पर सुपर इनोवा बिल्डिंग है बहुत ही ऊंची। वो मैं अगर दिन में ब्लॉग बनेगा तो मैं उसमें दिखाऊंगा। और बहुत ही ऊंची ये बिल्डिंग बनाई गई है, बहुत ही खूबसूरती के साथ। और करीबन इसमें 100 फ्लोर के करीब ये बिल्डिंग बनाई गई है। वो मैं आपके लिए अगले ब्लॉग में, जो मैं दिन में ब्लॉग बनाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा। तो सामने आ चुका है महामाया फ्लाईओवर, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर बनाया गया है। और यहीं से हम सीधा जाएंगे तो यमुना एक्सप्रेसवे जा सकते हैं। बदरपुर बॉर्डर, महरौली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सभी जगह इस फ्लाईओवर से उतर करके जा सकते हैं हम। ये है महामाया फ्लाईओवर। सामने सीधे जाएंगे तो कालिंदी कुंज जाएंगे। नाइट व्यू है ये, करीबन सुबह के 3-4 बज रहे हैं। मैं यहाँ से निकलते हुए दिखा रहा हूँ। ये लेफ्ट हैंड पर जो लाइट जल रही है सुपर इनोवा बिल्डिंग की है, जो कि बहुत ही ऊँची बिल्डिंग है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली की, जिसमें कि 100 फ्लोर से ज़्यादा करीबन फ्लोर हैं। यहाँ से मैं लेफ़्ट लेकर के सीधा निज़ामुद्दीन जो यमुना एक्सप्रेस है उस पर उतरूँगा। सामने ये सुपर इनोवा बिल्डिंग है और ये है सेक्टर 37 वाली जो बदरपुर की तरफ से आई है मेट्रो। यहाँ से मैं लेफ़्ट यू टर्न लेते हुए जो फ्लाईओवर है इसके नीचे से निकलते हुए मैं पहुँचने वाला हूँ अब जो यमुना एक्सप्रेसवे परी चौक की तरफ से आया है उस पर मैं लिंक होने वाला हूँ। सामने ये यमुना एक्सप्रेसवे आ चुका है। ये यमुना एक्सप्रेसवे सीधे सूरजपुर परी चौक से होते हुए आया हुआ है। ये परी चौक से आकर के सीधा यहाँ पर हम इससे सीधा जाएंगे डीएनडी की तरफ को। और यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो फिर से 37 चढ़ सकते हैं, 37 बॉटनिकल गार्डन। और यहाँ से स्टार्ट होते हुए मेरा ब्लॉग दिल्ली की तरफ को जा रहा हूँ मैं, महामाया फ्लाईओवर से जो यमुना एक्सप्रेस में आया है दिल्ली की तरफ को। उधर से निकलते हुए मैं सीधा दिल्ली की तरफ को जा रहा हूँ। और ये है छोटा सा नाला जो कि यमुना में से निकल करके आया है, यमुना की तरफ को गया है, गाज़ियाबाद की तरफ से आया है। और ये है दिल्ली का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। चारों तरफ लाइट ही लाइट दिखाई दे रही होगी आपके लिए। इसी रूट पर पड़ेगा एक मायावती पार्क बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा पार्क है यहाँ पर, जो कि आपने नाम सुना होगा, नोएडा मायावती पार्क। ये वही पार्क है लेफ़्ट हैंड पर। और गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पर, सावधानी पूर्वक निकलना होगा। ये मायावती पार्क की बाउंड्री है। लेफ़्ट हैंड पर पूरा मायावती पार्क है जो कि नोएडा में लगता है। ये मायावती पार्क का गेट है। आगे भी चलेंगे तो एक और गेट है इससे भी बड़ा, जहाँ पर से पर्यटकों की एंट्री होती है। यहाँ से हम जा सकते हैं। सेक्टर 18 फ्लाईओवर है ये, उस पर चढ़ेंगे फ्लाईओवर पर तो सेक्टर 18 पहुँच जाएंगे। आगे चलेंगे तो फ्रेंड्स मैं इस रूट के द्वारा सीधा डीएनडी की तरफ को मुड़ूंगा। ये सीधा अक्षरधाम की तरफ को रूट गया है। और आगे चल करके इस फ्लाईओवर के आगे से निकल करके हम मायावती पार्क के मेन गेट पर पहुंचने वाले हैं। ये मायावती पार्क का मेन गेट है। आगे थोड़ा सा और ये लाइटें जो लगी हुई हैं मायावती पार्क में लगी हुई हैं। इससे आगे रेनीवेल पार्क है, बहुत ही बड़ा, मायावती पार्क के जस्ट बगल में। और ये है यहाँ पर अभी ग्रेटर नोएडा जो सीमा है वो चल रही है। और जैसे ही हम डीएनडी पर पहुँचेंगे, डीएनडी से आगे यमुना पार करेंगे तो दिल्ली में हम एंट्री करेंगे। ये है मायावती पार्क का मेन गेट लेफ़्ट हैंड पर, जहाँ से कि दर्शक देखने के लिए जो आते हैं वो मायावती पार्क है ये। और यहाँ से मैं लेफ़्ट लेकर के डीएनडी
की तरफ को जा चुका हूँ। ये सीधा धौला कुआं की तरफ को रूट गया है यमुना से होते हुए, और यहाँ पर पूरा जंगली इलाका है। आप देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरत नज़ारा है। लाइट ही लाइट लगी हुई है और दोनों साइड जंगल है। ये नाइट व्यू है। इस जंगल के बीच से निकलते हुए हम जा रहे हैं DND फ्लाईओवर की तरफ को, जो कि DND फ्लाईओवर पुल है। DND फ्लाईओवर टोल प्लाजा है यहाँ पर, वो अब बंद हो गया है। उधर की तरफ को हम जा रहे हैं और उससे आगे पड़ेगा हमारा यमुना पुल। ये आ चुका है DND, जो कि दिल्ली में सुना होगा आपने, DND फ्लाईओवर है। तो फ्रेंड्स करीबन मेरा ये 10 मिनट का वीडियो है, मैं इसकी जानकारी दे रहा हूँ। सामने आ चुका है DND फ्लाईओवर। ये फ्लाईओवर बंद, DND टोल प्लाजा है, ये फ्लाईओवर नहीं दोस्तों। और इस यमुना एक्सप्रेसवे से निकलते हुए हम सीधा आ चुके हैं। ये सीधा धौला कुआं गया है रोड, और ये टोल प्लाजा अब बंद हो चुका है। यहाँ पर कुछ नहीं है, आते जाते कोई भी टोल नहीं लगता है, फ्री हो चुका है ये बहुत दिनों का। और हम दिल्ली में एंट्री कर चुके हैं। यहाँ से आगे आने वाला है यमुना पुल। उस यमुना पुल के भी मैं नज़ारा इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। मैं संजय कुमार लोधी राजपूत आपके लिए सभी जगहों की जानकारी देते हुए ब्लॉग्स लाता रहता हूँ। और मेरे चैनल का नाम है SK लोधी ब्लॉगर। तो जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी सभी भाइयों के पास नोटिफिकेशन के साथ सबसे पहले पहुंच सके। तो फाइनली अब हम पहुंचने वाले हैं यमुना पुल पर। ये यमुना पुल जो DND से होते हुए जो इस रूट पर पड़ता है यमुना पुल, वही है ये सीधा रूट धौला कुआं गया है। और धौला कुआं की तरफ का भी मैं इस ब्लॉग में आगे जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि मैं यहाँ से सीधा नाइट व्यू ही इसमें मैंने बनाया है। आगे आने वाला है जो DND और प्रगति मैदान के लिए जो रूट गया है, वहाँ पर जाकर के ये मेरा ब्लॉग समाप्त होगा। आप देख पा रहे हो कितनी सुंदरता के साथ यहाँ पर लाइटें लगाई गई हैं। और मैं फाइनली अब पहुँचने वाला हूँ यमुना पुल पर। तो यहाँ से स्टार्ट होता है यमुना पुल का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत। ये यमुना पुल है, यहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं दोनों साइड। ये 8 लाइन का रोड बना हुआ है यमुना पुल पर DND से आगे। और इसको पूरे हाईवे को DND ही बोलते हैं, क्योंकि इस रूट पर कोई भी रेड लाइट नहीं है धौला कुआं तक। मैंने कई बार देखा है और मैं इस ब्लॉग में मैं दिखाने वाला भी हूँ सभी भाइयों के लिए, जो कि आप इस ब्लॉग के माध्यम से ये जानकारी भी देख सकते हैं कि इस पर कोई भी रेड लाइट नहीं है और ये बहुत बिजी रूट है। तो हम निकल चुके हैं अब यमुना पुल से आगे, जहाँ पर कि हम जो यमुना पुल से आगे निज़ामुद्दीन फ्लाईओवर है, वहाँ पर जाकर के मेरा ब्लॉग समाप्त होने वाला है। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आप सभी भाइयों के लिए पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं उस फ्लाईओवर के पास में जाकर के अपना ये ब्लॉग समाप्त करने की तरफ को ले जाऊंगा। मैं फिर से एक और नया ब्लॉग आगे का अगले वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो हमारे ब्लॉग से जुड़े रहिए और हमारे ब्लॉग्स का आनंद लेते रहिए। जहां पर मैं गाड़ी रोकूंगा वहां से सीधा जाएंगे तो धौला कुआं जा सकते हैं, और वहां से हम निज़ामुद्दीन और प्रगति मैदान ITO की तरफ को जा सकते हैं। जहां पर मैं गाड़ी रोकूंगा वहीं पर ही मेरा ब्लॉग समाप्त होगा। मैं अगली जानकारी अगली वीडियो में दूंगा, ताकि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अधूरी ना रहे। इस वजह से मैं आगे का ब्लॉग अगले वीडियो में बनाने वाला हूं। तो सामने आने वाला है निज़ामुद्दीन फ्लाईओवर, जहाँ से कि हम ITO की तरफ को जा सकते हैं और निज़ामुद्दीन प्रगति मैदान की तरफ को। तो सामने आने वाला है, लेफ़्ट टर्न ले लिया है मैंने और यहीं पर ही आगे चल कर के मेरा ये ब्लॉग समाप्त होगा। तो ये बहुत अच्छा रूट है जिस पर कि कोई भी रेड लाइट नहीं है। इस रूट से हम सीधा धौला कुआं जा सकते हैं या फिर गुड़गांव जा सकते हैं विदाउट
रेड लाइट के यहाँ पर ये निज़ामुद्दीन का फ्लाईओवर आ चुका है। यहाँ से हम आश्रम, ITO और निज़ामुद्दीन की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसी फ्लाईओवर के नीचे अपना ये ब्लॉग समाप्त करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर होऊंगा नई जानकारी के साथ।